17वां अध्याय समय प्रबंधन का मिथक। मुझे इस अध्याय की शुरुआत यह स्वीकार करते हुए करनी चाहिए कि मैं किसी भी तरह से खुद को महान प्रबंधक नहीं मानता, न ही मैं एक महान योजनाकार रहा हूँ। वास्तव में मैंने कभी भी व्यावसायिक योजना नहीं लिखी है। हालांकि मैं हमेशा प्रभावी रूप से खुद को अच्छी तरह से प्रबंधित करने में सक्षम रहा हूँ, ताकि कई कंपनियों को खरोंच से बचाया जा सके। समय प्रबंधन कभी ऐसा नहीं रहा जिसे मैं मूल्यवान समझता था। भले ही मैं उन चीज़ों पर समय बिताता हूं जो मुझे लगता है कि सबसे मूल्यवान है। मुझे अक्सर अपने सेमिनारों में समय प्रबंधन और संतुलन के बारे में प्रश्न मिलते हैं। मैंने अपने पूरे करियर में पाया है कि जो लोग अपने जीवन में समय प्रबंधन और संतुलन के लिए सबसे अधिक चिंतित हैं, वे वही है जो कमी की धारणा में विश्वास करते हैं, जिसकी हमने पहले अध्याय में चर्चा की थी। अधिकांश को यह भी पता नहीं है कि उनके लिए कितना समय उपलब्ध है या उस समय में पूरा करने के लिए कौन से कार्य सबसे आवश्यक है। यदि आपको नहीं पता कि आपके पास कितना समय है या ज़रूरत है, तो पृथ्वी पर आप इसे प्रबंधित या संतुलित करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वह है विशिष्ट और दोषपूर्ण प्राथमिकताओं को निर्धारित करके अपने कर्तव्य को सफल बनाना। मैं आपके लिए ऐसा नहीं कर सकता। जाहिर है, हर किसी की प्राथमिकताएं अलग अलग होती है। हालांकि यदि सफलता आपके लिए एक मुख्य चिंता का विषय है, तो मेरा सुझाव होगा कि आप अपना अधिकांश समय उन चीज़ों को करने में बिताएं जो सफलता पैदा करें। बेशक मुझे नहीं पता कि आपके जीवन में सफलता का क्या मतलब है। इसमें कई तरह के लोग और चीज़ें शामिल हो सकती है। वित्त यानी धन, परिवार, खुशी, आध्यात्मिकता, शारीरिक या भावनात्मक कल्याण, या यदि आप मेरे जैसे हैं तो वे सभी। और याद रखना, यह सब हो सकता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से संतुलन में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे हर क्षेत्र में बहुतायत है दिलचस्पी है। मुझे नहीं लगता कि मुझे दूसरे के पक्ष में एक बलिदान करना चाहिए। सफल लोग सभी के संदर्भ में सोचते हैं, जबकि असफल लोग खुद पर सीमाएं रखते हैं। वे मान सकते हैं कि यदि मैं समृद्ध हूं तो मैं खुश नहीं हो सकता, या यदि मैं अपने करियर में कामयाब होता हूं तो मेरे पास एक अच्छा पिता, पति या आध्यात्मिक व्यक्ति होने का समय नहीं होगा। वास्तव में यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि जो लोग अपने लिए उपलब्ध हैं उन पर सीमाएं डालते हैं, जो कि संतुलन के बारे में बात करने के सबसे अधिक इच्छुक है। हालांकि यह सोचने का एक भयावह तरीका है कि न तो सब समय प्रबंधक और न ही संतुलन हल होगा। जहां तक मेरा सवाल है, लोगों के लिए समय प्रबंधन और संतुलन की चिंता करना व्यर्थ है। वे जो सवाल पूछ रहे हैं वह यह है कि मैं यह सब कैसे कर सकता हूँ। सफल लोगों ने उन चीज़ों को प्राप्त किया है जो वे मात्राओं में चाहते हैं कि वे बहुत दूर ले जाएं। और एक व्यक्ति कैसे उस पर विचार कर सकता है या खुद सफल हो सकता है अगर वह खुश नहीं है। बिलों का भुगतान करने में असमर्थ होने या अपने परिवार को प्रदान करने या अपने भविष्य के बारे में चिंता करने में क्या खुशी है। जिस क्षण आप अपने लिए निर्धारित किए गए एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद एक नया लक्ष्य स्थापित करने का समय आ जाता है। या के संदर्भ में सोच छोड़ो और सभी और कुछ के संदर्भ में सोचना शुरू करें। जैसा कि मैं यह लिख रहा था, एक ग्राहक ने मुझे यह संदेश भेजा, क्या आप कभी आराम करते हैं? मैंने मजाक में उसे सेकंड के भीतर वापस लिखा, कभी नहीं। मैं बेशक हर दूसरे इंसान की तरह हूँ। हालांकि मुझे यह भी पता है कि मेरे लिए कितना समय उपलब्ध है, मेरी प्राथमिकताएं क्या है, और मेरा कर्तव्य, दायित्व और जिम्मेदारी है कि मैं उनके समय में उनके पीछे रहूं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अपने लिए अपने उपलब्ध समय को कैसे खर्च करें। इस बात का ध्यान रखें कि शायद एक पत्रिका में अधिकांश लोगों के पास कोई सुराग नहीं है कि वे अपने समय के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शिकायत करते हैं कि उनके पास पर्याप्त नहीं है।
एक सप्ताह में हर एक व्यक्ति के पास 168 घंटे होते हैं और सामान्य 40 घंटे के काम के सप्ताह के आधार पर औसत अमेरिकी कर्मचारी उन 168 घंटों का केवल 37.5 उत्पादक होता है। और यह बहुत कम संभावना नहीं है कि ज़्यादातर लोग वास्तव में इस पूरे 37.5 घंटे काम करते हैं। वास्तव में औसत व्यक्ति काम पर अपने उपलब्ध समय का 22.3%, 33.3% सोता है और फिर एक टीवी या ऑनलाइन के सामने 16.6% खर्च करता है। और उन तुलनाओं का मानना है कि व्यक्ति अपना समय 100% खर्च करता है। फिर ये वही लोग संतुलन और समय प्रबंधन के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन एक असंतुलन हमेशा होने वाला है जब आप अपने पास मौजूद समय के साथ पर्याप्त नहीं करते हैं। जबकि अधिकांश लोग समय का दावा करते हैं, बहुतों को इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। कौन समय बनाता है? क्या आप अपना समय खुद बनाते हैं या कोई और ऐसा करता है? अधिक समय बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? समय ही पैसा है का अर्थ क्या है? क्या आप यह सुनिश्चित करने के लिए समय का इलाज कैसे करते हैं कि आपका समय पैसा है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने समय के साथ क्या करना चाहिए। यह सभी प्रश्न विचार के योग्य है और अधिकतम समय के लिए आपका ध्यान चाहिए। मान लेते हैं कि आपके पास जीने के लिए 75 साल है, लगभग 6,57,000 घंटे या 3,42,00,000 मिनट। इस जीवन काल में सप्ताह के किसी भी दिन ले लो, आपके पास औसतन 3,900 सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि है। अब यहाँ डरावना हिस्सा है, यदि आप 37 वर्ष के हैं तो आपके पास केवल 2950 बुधवार शेष है। क्या होगा यदि आपके पास केवल $2950 आपके नाम पर बचा हो? क्या आप इसे दूर खिसकते हुए देखेंगे या आप इसे बढ़ाने के लिए जो कर सकते हैं वह करेंगे? मेरा मानना है कि मैं ज़्यादातर लोगों की तुलना में 1950 घंटे अधिक कर सकता हूं। समय बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आपके पास जो समय है उसमें और भी अधिक किया जाए। अगर मुझे 15 फ़ोन कॉल 15 मिनट में किए जाते हैं तो मैं आपको 1 घंटे में 15 कॉल किए जाते हैं और आपको 1 घंटे में 15 कॉल किए जाते हैं तो मैंने अनिवार्य रूप से अपने लिए 45 मिनट बचा लिए। इस तरह 10 गुना नियम समय को गुणा करना संभव बनाता है। अगर मैं किसी को किराए पर लेता हूँ और उस व्यक्ति को हर 15 मिनट में 15 कॉल करने के लिए 15 घंटे का भुगतान करता हूँ तो मैंने सिर्फ अपने प्रयासों की नकल की और मेरे पास पैसे बन गए। आपके पास मौजूद हर अवसर को वास्तव में समझने, प्रबंधित करने, अधिकतम करने और निचोड़ने के लिए आपको पूरी तरह से यह समझना और सराहना करना होगा कि आपके पास यह कितना उपलब्ध है। आपको पहले अपने समय पर नियंत्रण रखना होगा। दूसरों को ऐसा करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। यदि आप लोगों को समय के विषय पर चर्चा करते हुए सुनते हैं, विशेष रूप से उनके पास काम की राशि के संबंध में, तो शायद आप बहुत सारी शिकायतें सुनेंगे। लोग अभिनय करते हैं जैसे कि काम कुछ पाने के लिए है, फिर भी वास्तव में वे अपना बहुत कम समय इसे करने में बिताते हैं। ज़्यादातर लोग केवल इतना काम करते हैं कि वह काम की तरह महसूस करता है, जबकि सफल लोग एक गति से काम करते हैं जिससे ऐसे संतोषजनक परिणाम मिलते हैं कि काम एक इनाम है। सच में सफल लोग भी इसे काम नहीं कहते हैं, उनके लिए यह एक जुनून है। क्योंकि वे जीतने के लिए पर्याप्त है। संतुलन प्राप्त करने का एक आसान तरीका यह है कि आप कार्यालय में रहते हुए केवल कठिन परिश्रम करें। यह आपको अधिक समय तक नहीं छोड़ेगा। यह आपको अपनी नौकरी के पुरस्कारों का अनुभव करने और काम की तरह कम और सफलता की तरह महसूस करने की अनुमति देगा। इस दृष्टिकोण को लेने की कोशिश करें। काम पर जाने के लिए आभारी रहें और देखें कि आपके पास कितना समय है। इसे एक दौड़ बनाओ, एक चुनौती दो और इसे मज़ेदार बनाओ। समय प्रबंधन और संतुलन की मांग करते समय पहली बात यह तय करना है कि आपके पास
आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? आप किन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और किस मात्रा में? महत्व के क्रम में उनको नीचे लिखें। फिर आपके द्वारा उपलब्ध समय की कुल मात्रा निर्धारित करें और तय करें कि आप इनमें से प्रत्येक प्रयास के लिए समय कहां आवंटित करने जा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण काम करना है, लॉग इन करें कि आप कैसे अपना समय दैनिक खर्च कर रहे हैं, और मेरा मतलब है कि हर एक सेकंड। यह आपको उन सभी तरीकों को देखने की अनुमति देगा जिसमें आप अपना समय बर्बाद करते हैं। छोटी आदतें और गतिविधियां जो किसी भी तरह से आपकी सफलता में योगदान नहीं करती है, कोई भी क्रिया जो आपकी आग में लकड़ी नहीं जोड़ रही है, उसे बेकार माना जाएगा। एयर बॉक्स, ऑनलाइन पोकर, टेलीविज़न देखना, झपकी लेना, शराब पीना, धूम्रपान करना, विराम लेना, संभावित सूची अंतरहीन है, क्रूर है ना? हाँ, यह है, लेकिन अगर आप अपना समय नहीं संभालते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आप इसे बर्बाद कर देंगे। बेशक आपके जीवन और करियर के दौरान चीज़ें बदल जाएगी, तुम बूढ़े हो जाओगे, आप प्राप्त करते हैं और फिर नए लक्ष्य उत्पन्न करते हैं। विभिन्न चीज़ें और लोग आपकी दुनिया में प्रवेश करते हैं। इन सभी परिवर्तनों के लिए आवश्यक है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को संशोधित करते रहें। उदाहरण के लिए, मैंने उन माता पिता से सालों तक बात की जिन्होंने मुझे बताया कि मुझे यह समझ में नहीं आया कि पारिवारिक जीवन के साथ काम को संतुलित कैसे किया जाए, क्योंकि मेरे पास अपने खुद के बच्चे। खैर, मेरे पास हाल ही में मेरा पहला बच्चा था, जो सबसे अधिक अस्वस्थ रूप से एक ऐसी घटना थी जो मेरे समय की अधिक मांग करता है, और अपने लिए यह अनुभव करने में सक्षम था। मैंने जो पाया वह संतुलनीय काम के साथ समस्या नहीं थी, बल्कि प्राथमिकता के आधार पर समाधान था। मेरी बेटी ने मुझे केवल सफलता का एक और कारण दिया, अधिक काम करने से बचने का बहाना नहीं। वह मेरे लिए एक अच्छा काम करने के लिए सरासर प्रेरणा है, क्योंकि अब मैं उसके साथ साथ अपने लिए भी काम कर रहा हूँ। आप अपने परिवार को उस सफलता के लिए दोषी नहीं बना सकते हैं जो आपके द्वारा बनाई गई सफलता के लिए है। ये वही कारण होना चाहिए कि आप क्यों सफल होना चाहते हैं। यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे काम करने के तरीके हैं। अपने आप को और अपने परिवार के सदस्यों को एक कार्यक्रम पर ले जाएं, जो आपको उन चीज़ों को करने की अनुमति देता है जो आपके लिए प्राथमिकताएं हैं। उदाहरण के लिए, मेरा समाधान मेरी बेटी के साथ समय बिताने के लिए मेरे प्रत्येक दिन में 1 घंटा जोड़ना था। मेरी पत्नी और मैंने मुलाकात की और एक शेड्यूल बनाया जो मुझे अपनी बेटी और मेरी पत्नी के साथ समय बिताने की अनुमति देगा और कार्य शेड्यूल को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगा, जो हमारी वित्तीय सफलता के लिए प्रदान करता है। पहली बात, मेरी पत्नी और मैंने अपनी प्राथमिकताओं के इर्द गिर्द अपनी बेटी की नींद का कार्यक्रम बनाया था। हम सहमत थे कि मैं प्रत्येक दिन 1 घंटे पहले उठूंगा और अपनी बेटी को हर सुबह सैर पर ले जाऊंगा। यह सुनिश्चित करता है कि मेरे कार्यालय में जाने से पहले मैं अपनी बेटी के साथ घर पर रहने के लिए गुणवत्तापूर्ण समय रखूंगा और दिन की घटनाओं से भस्म हो जाऊंगा। यह मेरी पत्नी को कुछ अतिरिक्त समय सोने की अनुमति देता है। मैं यह कर रहा हूं क्योंकि मेरी बेटी लगभग 6 महीने की है। यह खूबसूरती से काम करती है और मैं उसे अपने साथ काम पर ले जाता हूं, जैसा कि सुबह सुबह स्थानीय किराने की दुकान पर जाना और वहां काम करने वाले लोगों से उसका परिचय कराना। जब मैं अपने आउटिंग से वापस आता हूं तो बाकी दिन व्यापार की दुनिया में निर्बाध रूप से उत्पादन करने के लिए मेरा होता है। क्योंकि मैं अपनी बेटी को इतनी जल्दी उठाता हूं, तो हम शाम 7 बजे से पहले उसे बिस्तर पर रखने की स्थिति में होते हैं। तब मैं और मेरी पत्नी एक जोड़े के रूप में एक साथ गुणवत्ता समय बिताने में सक्षम है। हम समझते हैं कि मेरी बेटी के बड़े होने तक यह व्यवस्था बदलती रहेगी और परिवर्तन करना पड़ेगा। हालांकि मुद्दा यह है कि हम अपने समय को नियंत्रित करने के बजाय केवल घृणित रूप से इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और समाधान के लिए प्रतिबद्ध हमारा निर्णय हमें अपने समय के मालिक होने देता है। आप जितने व्यस्त हो जाते हैं, आपको उतना ही अधिक प्रबंधन, नियंत्रण और प्राथमिकता देनी होती है। हालांकि मेरे पास निश्चित रूप से
कुछ वैज्ञानिक सूत्र नहीं है जो जादुई तरीके से इसे आसान बना देंगे। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, यदि आप सफलता के लिए प्रतिबद्धता के साथ शुरू करते हैं और फिर समय को नियंत्रित करने के लिए सहमत होते हैं, तो आप एक एजेंडा बनाएंगे जिसमें आप सभी को समायोजित कर सकते हैं। आपको यह तय करना होगा कि आप अपने समय का उपयोग कैसे करने जा रहे हैं। अपने पद चिन्ह को बढ़ाने और बाजार पर हावी होने के लिए आपको इनमें से प्रत्येक सेकंड को नियंत्रित करना होगा। सभी को आवश्यक अपने परिवार, सहकर्मियों, सहयोगियों, कर्मचारियों को पहचानने और सहमत करने के लिए प्राप्त करें जिन पर प्राथमिकताएं सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास विभिन्न एजेंडा वाले लोग होंगे जो आपको हर तरह की दिशा में खींचेंगे। मेरा शेड्यूल मेरे लिए काम करता है क्योंकि मेरे जीवन में हर कोई, मेरी पत्नी से लेकर मेरे साथ काम करने वाले लोगों तक, जानते हैं कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है और समझते हैं कि मैं समय को कैसे महत्व देता हूँ। यह हमें हमारे रास्ते में आने वाली हर चीज़ को संभालने की अनुमति देता है। हमारी संस्कृति में हमें अक्सर धीमा करने, आराम करने, इसे आसानी से लेने, संतुलन खोजने और सिर्फ खुश रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि हम कहाँ हैं और हमारे पास क्या है। यद्यपि यह सिद्धांत रूप से महान लग सकता है, यह उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है जो अपने जीवन के नियंत्रण में होने के लिए निर्णय को त्याग देते हैं। ज़्यादातर लोग केवल आराम और इसे लेना आसान नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे औसत दर्जे के कार्यों के परिणाम स्वरूप होने वाले अल्प अस्तित्व को मुक्त करने के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं करते हैं। कार्य को एक उद्देश्य, एक मिशन और एक उपलब्धि की भावना प्रदान करनी चाहिए। ये बातें हर व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग नए युग को बढ़ावा देते हैं, गुड सलाह इसे धीमा करने के लिए एक ऐसे दिमाग को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो किसी को भी अच्छा नहीं कर रहा है। लोगों में इस सोच के प्रकार के लक्षणों पर विचार करें। आलस्य, शिथिलता, तत्कालिकता की कमी, सुस्ती, दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति, गैर जिम्मेदाराना पात्रता और यह अपेक्षा की कमी, यह अपेक्षा की किसी और पर निर्भर है कि हमारी समस्याओं को हल करें। उठो, आपको कोई बचाने वाला नहीं है। कोई भी आपके परिवार या आपकी सेवानिवृत्ति की देखभाल करने वाला नहीं है। आपके लिए कोई भी काम करने के लिए नहीं जा रहा है। ऐसा करने का एकमात्र तरीका हर दिन के हर पल का 10 गुना स्तरों का उपयोग करना है। यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपने लक्ष्य और सपनों को पूरा करें। खुशी, सुरक्षा, आत्मविश्वास और पूर्ति आपके उपहार और ऊर्जा का उपयोग करने से प्राप्त होती है जो आपने तय किया है, जो आपके लिए सफलता है और इसके लिए आपके हर समय की आवश्यकता होती है जो कि आपका और केवल आपका ही नियंत्रण है।